जब जब चुनाव आते हैं एक आध साल पहले से तो मुझे उनके दर्शन हो जाते हैं। सरकार और सीबीआई अब भी मुझ में ताकत देख रही है, इसलिए तो नोटिस लेकर के मेरे घर पर। उत्तराखंड की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को एक बार फिर सीबीआई ने नोटिस भेजा है। 2016 के चर्चित स्टिंग ऑपरेशन मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए सीबीआई ने हरीश रावत को इसी महीने मुख्यालय में पेश होने के लिए तलब किया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। आपको बता दें कि सीबीआई का यह नोटिस 2016 के बहुचर्चित स्टिंग ऑपरेशन से जुड़ा है। उस समय हरीश रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। तभी एक वीडियो सामने आया था जिसमें हरीश रावत कुछ विधायकों के साथ सरकार बचाने के लिए कथित सौदेबाजी करते नजर आए थे। इस वीडियो ने उस समय उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल ला दिया था। राज्य में राजनीतिक अस्थिरता के बीच यह मामला सुर्खियों में आया और मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने तब से इस मामले में कई चरणों में जांच की है और हरीश रावत को पहले भी कई बार नोटिस और समन भेजे जा चुके हैं। अब एक बार फिर सीबीआई ने उन्हें तलब किया है और इस बार सीधे दिल्ली स्थित मुख्यालय में पेश होने को कहा गया है। आरोप है कि सरकार बचाने के लिए विधायकों को खरीद फरोख्त की कोशिश की गई, जिसे कथित रूप से इस स्टिंग वीडियो में रिकॉर्ड किया गया था। सीबीआई का नोटिस मिलने के बाद हरीश रावत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तीखा तंज कसा। उन्होंने लिखा, लंबे समय बाद सीबीआई को मेरी याद आई है। जैसे ही चुनाव करीब आते हैं मुझे नोटिस मिल जाता है। इस बार भी वही हुआ। आज लंबे दिनों के बाद फिर सीबीआई के दोस्तों को मेरी याद आई। इससे लगता है कि अब फिर विधानसभा के चुनाव आने जा रहे हैं और भाजपा के दोस्त जिनके हाथ में सीबीआई ने अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी स्वायत्तता पूरी तरीके से, अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी स्वायत्तता पूरी तरीके से कंप्रोमाइज़ कर ली है। वो उन्होंने मुझे चुनाव के लायक समझा है। इधर तो मैं तो कह रहा हूँ कि नहीं, अब मैं नहीं और लोग आगे आएंगे, मगर लगता है भारत सरकार में बैठे हुए लोग अब भी ये मानते हैं कि मैं चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकता हूँ। तो इसलिए विथ थैंक्स मैं इस नोटिस को ग्रहण कर रहा हूँ। हरीश रावत का कहना है कि वे जांच में सहयोग देंगे, लेकिन नोटिस में दी गई तारीख उनके लिए सुविधाजनक नहीं है। अक्टूबर में जब भी बुलाया जाएगा वो पेश हो जाएंगे। मगर इस अनुरोध के साथ कि अभी मैं सितंबर तक कहीं यात्रा करने की स्थिति में नहीं हूँ, तो मुझे अक्टूबर में सेकंड या थर्ड वीक का कोई समय यदि दें तो मुझे खुशी होगी कि मैं अपने बयान रिकॉर्ड कराने या जिस चीज़ के लिए भी वो बुला रहे हों, मैं उन सीबीआई के हेडक्वार्टर में आऊँगी। सीबीआई की प्रक्रिया के तहत अब यह तय किया जाएगा कि हरीश रावत किस तारीख को और किस रूप में पेश होंगे। एजेंसी उनसे जुड़े साक्ष्य, गवाहों और स्टिंग ऑपरेशन की रिकॉर्डिंग के आधार पर विस्तृत पूछताछ करेगी। जरूरत के आधार पर सीबीआई आगे भी समन या नई तारीखें जारी कर सकती है। गौरतलब है कि 2016 में स्टिंग के सार्वजनिक होने के बाद उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा तूफान आया था। इस घटनाक्रम के बाद राज्य में विधायकों की बगावत और दल बदल जैसी स्थितियां भी देखने को मिली थी। बाद में 2019 में सीबीआई ने इस मामले में औपचारिक रूप से केस दर्ज किया और तब से इस पूरे प्रकरण में कानूनी जांच और सुनवाई की प्रक्रिया लगातार चल रही है। देते रहते हैं, जब जब चुनाव आते हैं एक आध साल पहले से तो मुझे उनके दर्शन हो जाते हैं। एक बार फिर अब चुनाव दस्तक दे रहे हैं तो उनके दर्शन हो गए। तो मैंने तो यूं ही कहा, मैंने कहा मैं कहता फिर रहा हूँ कि अब बहुत हो गया, अब ताकत नहीं रही। तो मैंने कहा लेकिन लगता है
सरकार और सीबीआई अब भी मुझ में ताकत देख रही है, इसलिए तो नोटिस लेकर के मेरे घर पर। स्टिंग ऑपरेशन मामले में हरीश रावत को भेजे गए सीबीआई नोटिस से क्या नए तथ्य सामने आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्या सामने आएगा अब कोई नया खुलासा? क्या बढ़ेगी हरीश रावत की मुश्किलें या होगा कोई नया सियासी मोड़? फिलहाल के लिए